बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट ने आज अगेन करेक्शन ली, 3000 पॉइंट मार्केट से निकले। रोल ओवर वीक भी था और दूसरे नंबर पे कुछ नेगेटिव खबरें, जैसे कि आप नए हरमस पे जो है कब्जा करके ट्रंप साहब बैठे हैं जी। कश्ती, वो अपना जो जहाज़ है नेवी वाला, वो खड़ा किया हुआ है और वहाँ पे एक तख्त पोश रख के खुद चौंकड़ी मार के बैठे हुए हैं और हाथ में हुक्का पकड़ा हुआ है और कहते हैं जी इधर से कोई कश्ती निकल के दिखाए मुझे, कोई भी। और उन्होंने थ्रेट किया है कि ईरान का कोई जहाज, कोई कश्ती, कोई बहरी जहाज आए तो उसको समंदर की गहराइयों में पहुंचा दो। दोस्तों देखें, ये काम है, ये तो एक शोबदाबाजों वाला काम है, एक मराशियों वाला काम है। इस तरह की बात अमेरिका के सदर को जेब नहीं देती। ईरान जो है वो चाह रहा है कि मुज़ाकरात की तरफ आए, लेकिन ये ऐसे मुज़ाकरात थोड़ी होते हैं। अगर सीज़ फायर है तो सारा सीज़ फायर रखो और उस तरह से ये मामलात को आगे बढ़ाओ, ठीक है, सुलह सफाई के जरिए तरीक़ेकार से, फिर ही मामलात आगे बढ़ते हैं। इस तरह करके तो मामलात नहीं ना होते। अब कल का दिन है जी, जुम्मे का, मुज़ाकरात के लिए रखा है। अब देखते हैं मुज़ाकरात होते हैं कि नहीं होते। तो देखते हैं कि आज रात को क्या खबरें आती हैं और क्या मामलात होते हैं, कल मुज़ाकरात होते हैं या नहीं होते। बहरहाल कल भी मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगी, या कोई तेज़ी दिखा सकती है या मंदी दिखा सकती है। मार्केट स्ट्रेटजी पे जाएंगे तो आपको फिर इंशाल्लाह ताला सब कुछ बताएंगे। आज खुला खुला बताएंगे, ऐसे खुला ओपन जैसे करंट की तारें खुली पड़ी होती हैं ऊपर प्लास्टिक के बगैर, ठीक है। मार्केट समरी आपके सामने रखने जा रहा हूँ जी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं जी। दोस्तों, सबसे पहले इंडेक्स हमारा आज क्लोज हुआ है जी 1,69,173 पे, 2405 पॉइंट माइनस हुए हैं जी। वॉल्यूम आज लगा है जी 31 करोड़ का, 31 करोड़ 43,07,839 शेयर, और जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 20 अरब के करीब करीब। मार्केट ओपन हुई 1,71,561 पे, प्रीवियस क्लोज था 1,71,580 और इसने मार्केट ने हाई लगाया 1,71,561, जिसका लो था 1,68,416। आज अप रहे जी 15 स्टॉक, डाउन रहे 84 और अनचेंज रहे सिर्फ एक, और मुश्तत का पहिया आपको लालो लाल नजर आ रहा है। आगे देखें, अगर जिन स्टॉक ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की पॉइंट्स के लिहाज से, उनमें IBFL है जी 9 पॉइंट इसने जो है वो ऐड किए, ATRL 9 पॉइंट, नेस्ले 6 पॉइंट, पाक टोबैको 4 पॉइंट और थल ने जी 4 पॉइंट इसने कंट्रीब्यूशन की है प्लस। UBL आज 204 पॉइंट निकाल गया मार्केट से, ठीक है। मिजान बैंक 137, PPL 134, BFL 133, मारी 117 और एंग्रो होल्डिंग 102। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज भी KSE 100 का वॉल्यूम लगा है जी 1.32 बिलियन का, जिसमें के शहजादे छाए रहे हैं जी छोटे पेनी स्टॉक, जिनकी वजह से ये आज इतना वॉल्यूम लगा है। वरना ब्लू चिप स्टॉक में कोई इतनी खास इनमें तेजी नहीं थी, ना ही एवरेज था, काफ़ी स्लो रहे वो। टॉप वॉल्यूम के लिहाज से पहले नंबर पे रहा है जी FNL, दूसरे पे हेस्कोल, तीसरे पे कोसम, चौथे पे यूसफ, पांचवें पे क्लोवर, ठीक है जी। FNL ने वॉल्यूम लगाया 286.82 मिलियन, हेस्कोल ने 77.78 मिलियन, कोसम 69.44 मिलियन, यूसफ 58.86 मिलियन, क्लोवर 50.46 मिलियन। सबसे ज्यादा रुपए डालने वाले नेस्ले, जिसने डिविडेंड ही कुछ नहीं दिया, 41.40 रुपए अपने शेयर में ऐड कर गया। IBFL 17 रुपए 42 ऐड किए, पाक टोबैको 9 रुपए 1 ऐड किया, अटक रिफाइनरी 6 रुपए 28 ऐड किए और थल ने 3 रुपए 14 ऐड कर लिए। आगे बढ़ते हैं जी, सेजियो ने 89 रुपए 24 अपने शेयर से निकाल दिए आज। UPFL ने 75 रुपए 27 निकाल दिए, JHNI ने 24 रुपए 49 निकाल दिए, गाल 22 रुपए 68 निकाल दिए और ATLH ने 21 रुपए 98 अपने शेयर से निकाल दिए, खलास कर दिए। दोस्तों, सेकंड सेगमेंट आपकी लिए लेके आ रहे हैं जी। इसमें है जी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। तो आज जिन्होंने पॉइंट डाले हैं वो तो बिल्कुल माइनर से हैं जी। इंश्योरेंस ने 14, प्रॉपर्टी 12, सिंथेटिक 9, टोबैको 4, केमिकल 4, ऑटोमोबाइल 4 और क्लोज फंड
3 पॉइंट्स। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी कमर्शियल बैंक ने 390 पॉइंट, फर्टिलाइजर 366, ऑयल एंड गैस 296, सीमेंट 288, ऑटोमोबाइल 120, इन्वेस्टमेंट बैंक 114, टेक्नोलॉजी ने 102 पॉइंट मार्केट से निकाल दिए। आगे दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट डाटा आ गया जी न्यूज़ का, जो कि मार्केट को ड्राइव कर रहा है अपसाइड या डाउन साइड। सबसे पहली खबर है जी कि यूएस ईरान टॉक्स कुड बी हेल्ड एज अर्ली एज फ्राइडे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी यूएसए और ईरान की टॉक कल अर्ली फ्राइडे इंशाल्लाह हो जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक्टिवली वर्किंग टू सेव यूएस ईरान पीस टॉक्स, फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट। जबरदस्त। अगली खबर है जी गवर्नमेंट प्लान्स टू रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज, ईज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। देखते हैं जी कब तक ये इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बातें कर लेती है, आगे इम्प्लीमेंट जल्दी होती नहीं। आगे जी एससीसीपी क्लियर्स द 2 more पीएसएक्स लिस्टिंग as a total IPOs reach 11 in the current fiscal year, LSE SPAC and सितारा पेट्रोलियम, ये 2 IPO आ रहे हैं जी LSE CL के। पाकिस्तान प्लान स्ट्रेटेजिक ऑयल बफर टू टैकल द सप्लाई रिस्क। अगली खबर है जी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू गेट 3 कंसेक्टिव हॉलीडे नेक्स्ट वीक। दोस्तों यानी कि ये जो नेक्स्ट आ रहा है ना अपना फ्राइडे, वो छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 छुट्टियां आ रही हैं यानी कि, ठीक है। अगली फुटेज पे चलते हैं। पंजाब अप्रूव्स रिडक्शन इन ट्रैफिक फाइन्स अक्रॉस द प्रोविंस। पंजाब ने अप्रूव कर दिया है कि चलानों को कम किया जाए पूरे पंजाब के क्रॉस। आगे आ जाए जी अटक रिफाइनरी रीस्टार्ट सप्लाई आफ्टर शटडाउन ओवर रोड क्लोजर। जी दोस्तों आगे नेक्स्ट अनाउंसमेंट आ गई है जी। पहली अनाउंसमेंट है जी KML 2025 में जो है 9 मंथ का रिजल्ट है 39 पैसे इसका जो प्रॉफिट था, जो कि कम होके 29 पैसे रह गया। दिया दलाया कुछ नहीं है। आगे जी डॉल का रिजल्ट, डॉल के 3 रुपये 88 पैसे इसका 2025 का रिजल्ट था, जो कि कम होके 1 रुपये 37 पैसे रह गया। दिया दिलाया कुछ भी नहीं है इसने। उसके बाद INIL आगे जी 9 मंथ का रिजल्ट है जी 2025 का 6 रुपये 12 पैसे से 9 रुपये 18 पैसे पे चली गई है जी। अर्निंग आउट क्लास रिजल्ट है, दिला दिलाया कुछ भी नहीं है। NRSL 2025 का 9 मंथ का रिजल्ट है 1.39 से 1.71। अर्निंग थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन दिया दिलाया कुछ भी नहीं। आगे रिजल्ट है जी BHL बैंक अल हबीब 3 मंथ्स का रिजल्ट है 2025 में 9 रुपये 19 पैसे अर्निंग से 6 रुपये 38 पैसे रहेगी, कम हो गई है। आगे आ जाएंगे SBL, यह है सांबा बैंक 2025 17 पैसे जो है इसने अर्निंग डिक्लेयर की थी, जो कि 17 पैसे से 19 पैसे हो गई है 2026 में। दिया दिलाया इसने भी कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे MCB का रिजल्ट आया जी। MCB का 3 मंथ का रिजल्ट है, इसका 2025 में 11 रुपये 65 पैसे अर्निंग से थोड़ी सी कम हुई है, 10 रुपये 80 पैसे रह गई है। और इसने दिया जनाब 9 रुपये पर शेयर डिविडेंड। अच्छा शेयर इसने डिविडेंड इस दफ़ा दिया। इसकी 5 मई एक्स डेट है। आगे जी मिजान बैंक 3 मंथ्स का रिजल्ट है 12 रुपये 22 पैसे 2025 और 12 रुपये 91 पैसे 2026। थोड़ी सी अर्निंग में इजाफा है और 7.5 रुपये का डिविडेंड है मिजान बैंक का। एक्स डेट है 5 मई। आगे आते हैं जी बैंक अल्फला। बैंक अल्फला का अगर आप देखें तो 3 मंथ का रिजल्ट है 2025 में इसकी अर्निंग थी 2 रुपये 33 पैसे, जो कि बढ़ के 2026 में हो गई है 3 रुपये 53 पैसे। इसने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया 1 रुपये 50 पैसे का, जिसकी एक्स डेट है 5 मई, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी फैसल बैंक का रिजल्ट। फैसल बैंक ने जनाब 1.5 रुपये डिविडेंड दिया है 3 रुपये 39 पैसे, अर्निंग के मुकाबले में 3 रुपये 40 पैसे, ऑलमोस्ट सेम है। 6 मई इसकी एक्स डेट है। आगे रिजल्ट आया जी फाइनेंशियल रिजर्व बायफो का 9 मंथ का रिजल्ट है 2025 में। इसकी अर्निंग थी 6 रुपये 5 पैसे, जो कि बढ़ के 6 रुपये 8 पैसे हो गई है। गुड। डिविडेंड वगैरह नील। आगे जी कोहाट सीमेंट, इसका था जी दोस्तों कोहाट सीमेंट का 9 मंथ का जो रिजल्ट था, इसने 9 रुपये 42 पैसे अर्निंग डिक्लेयर की थी, जो कि कम होके 8 रुपये 6 पैसे रह गई है। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। दोस्तों अगला सेगमेंट हमारा आता है जिसका इंतजार था, वो आ गई फिपी लिपी आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। आउट क्लास किस्म की फिपी लिपी जी। दोस्तों सबसे पहले फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज 0 पे हैं जी। जो खरीदा था उन्होंने बेच दिया।
फॉरेन इंडिविजुअल की भी यही सिचुएशन है। आज ओवरसीज पाकिस्तानी ने चोखा माल खरीदा है जी, $2.61 मिलियन का माल खरीदा है और यही इनका जो है नेट बाइंग है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो इंडिविजुअल्स ने आज बड़ी बाइंग की है जी, $10.89 मिलियन की। ओ हो। उसके बाद कंपनियों ने सेलिंग की है $0.04 मिलियन का माल। आगे बैंक्स ने बेचा है जी $0.51 मिलियन का माल। एनबीएफसी ने भी बेचा है जी $0.05 मिलियन का माल। म्यूचुअल फंड ने भी जनाब बेचा है $10.76 मिलियन का माल। अदर्स ने थोड़ा सा खरीदा है $0.03 मिलियन का माल। ब्रोकर ने भी बेचा है जी $0.13 मिलियन का माल और इंश्योरेंस ने भी बेचा है जी $2.03 मिलियन का माल। तो दोस्तों आज सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज इंडिविजुअल और हमारे इंडिविजुअल दोनों मामू बन गए। इदारे सारे सेलिंग पे और ये दोनों बाइंग पे। आज पब्लिक ने बाय किया माल, अब कल देखें इनके साथ क्या बनता है। प्लेयर जो है आपको वो बस इंडिविजुअल के हाथ में माल आ जाए सही, उसको पता नहीं क्या होता है उसके बाद। लेकिन कल उम्मीद लग रही है अगर अच्छी खबर आ जाती है तो मार्केट आपकी जंप कर जाएगी। अच्छी खबर नहीं आती तो कल लास्ट डे भी है रोल ओवर वीक का, तो थोड़ी पटाई हो सकती है मार्केट की। में कीप इन माइंड रखिएगा। अब दोस्तों लास्ट सेगमेंट हमारा है जी मार्केट का तजिया और आज की कैंडल आपके सामने है। मार्केट खुली तो सिर्फ 15 पॉइंट माइनस कैप ओपनिंग, लेकिन उसके बाद आहिस्ता सेलिंग और मार्केट जनाब 3000 पॉइंट एक टाइम पे नीचे चलेगी। उसके बाद फिर उसको जो सपोर्ट मिली 1,70,000 की, एक दफ़ा उसको भी ब्रेक किया, थोड़ा ट्रेड हुआ, फिर उसके करीब मार्केट ने क्लोजिंग दी। दोस्तों देखें टेक्निकल लेवल जो है वो तब काम करते हैं जब कोई न्यूज़ मार्केट पे असरअंदाज ना हो रही हो। तो इस वक्त देखें प्योरली न्यूज़ जो है वो असरअंदाज हो रही हैं वार सिचुएशन। जी तो दोस्तों अब मामला सिंपल ये है कि देखें मार्केट चल रही है खबरों पे, न्यूज़ बेस्ड मार्केट इस वक्त हुई है। अब मामला हमें ये करना पड़ेगा कि देखें हमें थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। वो इस लिहाज से कि आज देखें फिलिपीन में भी इदारों ने बाइंग नहीं की, थोड़ा बेचा ही है। इंडिविजुअल हमारे लोकल और ओवरसीज दोनों ने टका के माल उठाया। तो दोस्तों ये है कि कल फ्राइडे है, लास्ट डे है रोल ओवर वीक का। आज रात को एक्सपेक्टेड तो है कोई अच्छी खबरें आ जाएं क्योंकि कल डायलॉग स्टार्ट होने जा रहे हैं। और देखें पिंडी इस्लामाबाद भी बंद किया हुआ है इन्होंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो ऐसे तो मामला नहीं ना चलते। दो इतने बड़े शहर हैं, कैपिटल ऑफ द सिटी बंद है, दफातर छुट्टियां हैं, दुकानें बंद हैं। तो ये तो ईरान और यूएसए को चाहिए कि ये हमारे बारे में भी सोचें कि हम इतने बड़े स्टेट तो नहीं ना है कि महीना मुल्क को बंद करके बैठे हैं कि मुज़ाकरात होने हैं। तो उसके हवाले से अच्छी खबर आ जाती है तो मार्केट कल आपकी बेहतर होगी और कल 1,73,74,000 तक भी जा सकती है, 75 तक भी। और अगर मुज़ाकरात फाइनल ना हो सके तो फिर ये है कि मार्केट मज़ीद करेक्शन ले सकती है। ठीक है, और करेक्शन भी तकरीबन यहाँ से मार्केट को 3 से 4,000 पॉइंट नीचे जा सकती है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, चांस ऑफ बाइंग होगा। खबर तो आज या कल में आनी है। जैसे खबर आनी है मार्केट आपकी रॉकेट होगी और इंशाल्लाह ताला तमाम शेयर ऊपर होंगे। तो दोस्तों फिर वक्त ये है कि ख़बरों का थोड़ा वेट करें। डिप में जो चीज़ नेगेटिव मिले, ठीक है, वो सिर्फ उठाएं जो आपको बताई हुई है। उसके अलावा दूसरे शेयर जो है उनको अवॉइड करें और जैसे ही कोई अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह मज़ीद खुल के हम जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट डालेंगे और आप भी डालें क्योंकि जो जब डिप आती है मार्केट में तो वो एक अच्छा चांस होता है बाय करने का। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।